हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं जहाँ भी होंगे सुरक्षित से अपना पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्त, हम पिछले कक्षा में वो जो बताए थे, क्लास में जो बताए थे, आपका जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है बीएससी पार्ट 1। ऑल यूनिवर्सिटी ऑल यूनिवर्सिटी का देखिए दोस्त, इसमें जो हम बताए थे, अभी आपका टॉपिक चल रहा है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया है। और इसमें जो है हम पहला फॉर्मूला को बता चुके हैं साइन का। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, देखिए दोस्त, इसमें जो पहला आपको जो साइन बता दिए हैं, आज आपको बता रहे हैं कॉस। बोलेगा इवेलुएट इवेलुएट कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका बराबर कितना होता है। तो देखिए दोस्त, हम पिछले कक्षा में जो क्लास में जो बताए थे, आपको साइन का बताए हैं, अभी आपको कॉस का बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे जो दिया रहता है सॉल्यूशन में, जो दिया हुआ है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी। तो मान लीजिए इसका मान लिए वाई वैल्यू है, मान लिए। अब देखिए दोस्त, अगर यहाँ से हम इसका एंगल निकालते हैं, जब एंगल निकालेंगे तो cos हाइपर उधर चले जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया दोस्त, x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y, कितना हो गया। और इसको मान लीजिए 1। आप क्या जानते हैं, वी नो दैट, आप जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक y रहे या cos हाइपरबोलिक x रहे, तो e के पावर जो एंगल रहता है हाइपरबोलिक का, वही उसका पावर होता है। e के पावर y प्लस e के पावर माइनस y बाई 2, ये जानते हैं। इसका अब कितना के बराबर है, ये x का बराबर 1 से e के पावर y है, और e के पावर माइनस y है, e के पावर माइनस अति y को ही 1 बाय y लिख सकते हैं, e के पावर y। ये हो गया आपका 2, इस 2 को इधर गुना कीजिए, ये हो गया 2x इक्वल टू e के पावर y प्लस 1 बाय e के पावर y, ये हो गया दोस्त। अब देखिए, जब ये हो गया तो आप क्या, अगर एक किसी एक को कुछ मान लेते हैं, जैसे लेट कीजिए आप, लेट अगर करते हैं e के पावर y इक्वल टू जेड, जेड कर लिए, तो कितना हो गया दोस्त, 2x इज इक्वल टू जेड प्लस 1 बाई जेड। अब इसको एलसीएम लीजिएगा, तो 2x जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब जब इतना किए तो इसको उधर लेके चल जाइए, तो जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब देखिए दोस्त, अगर ये टूट रहा है तो तोड़ दीजिए, नहीं टूट रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पे तोड़िए। जैसे देखिए ये किस रूप में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म या इक्वेशन बोलिए। तब यहाँ ए का मान कितना है, 1, बी का मान आपका कितना है, 2x माइनस 2x, और सी का जो मान है वो प्लस 1 है। देख लीजिए दोस्त, अब यहाँ आपका एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस 1 है, यहाँ जेड का मान निकालिएगा। तो जेड बराबर हम लिख सकते हैं दोस्त, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, हो गया दोस्त। अब देखिए, जब इतना हुआ तो b का मान कितना है, माइनस 2x, तो लिख सकते हैं दोस्त माइनस 2 इंटू एक्स, हो गया दोस्त, प्लस माइनस रूट का अंदर बी स्क्वायर मतलब माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4a अगुने b, नीचे कितना गया दोस्त, 2 इंटू 1। अब देखिएगा, यहाँ हो गया आपका प्लस 2 प्लस माइनस रूट का अंदर 4x स्क्वायर माइनस 4 बाई 2,
यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उस 4 से 2 बाहर आएगा, वर्गमूल निकालेगा तो 2 बाहर, तो यहाँ आपका कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2। अब देखिए दोस्त, यहाँ से अगर पूरा से 2 कॉमन लें तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2। इस 2 से इसको खत्म कीजिए, कितना हो गया, एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया दोस्त। अब देखिए यहाँ z का मान आया है, यहाँ जो ये z आया, इस z का वैल्यू 2 है, एक है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा है आपका x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए z को आप कितना माने, e के पावर y, तो आप पुट कीजिए, तो e के पावर y इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा दोस्त। अब देखिए यहाँ से अगर इस e को खत्म करते हैं, इस e को खत्म, e अगर दूसरे तरफ जाएगा तो log लेके जाएगा, तो दोस्त यहाँ कितना हो गया, y इज इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बेस में e, ये हो गया दोस्त। और y आपको कितना को y माने हैं, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x को y माने हैं, तो दोस्त यहाँ से लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस में e। अब देखिए दोस्त, ये हो गया पहला। अब देखिए अगर इसको लेते हैं तो कितना होगा, तो z का मान कितना है, x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगेन जब लिए तो z का मान e के पावर y, ये हो गया कितना, x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से अगर e को खत्म करें तो कितना लॉग लेके चलेगा, तो y बराबर कितना हो गया दोस्त, log x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस में ही। अब देखिए दोस्त, लॉग कब डिफाइन होता है, जब वो लॉग का पावर पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ x का मान 2, सपोज दैट मान लेते हैं, जब x का मान 2 रखिएगा तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, अरे 4 माइनस 1 3, और 3 का वर्गमूल कितना होता है, जब 3 का वर्गमूल निकालेगा तो 1732 निकलता है। इसका मतलब है कि लॉग पॉजिटिव है, तो ये मान भी डिफाइन होगा, तो डिफाइंड होगा तो y का मान फिर रखिए, तो कितना हो गया, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू log बेस e x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया दोस्त। यही आपका cos का निकल गया, इसको लिखिए, आपको tan का बता रहे हैं। देखिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये है। अब देखिए tan हाइपरबोलिक x है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं दोस्त। जैसे सॉल्यूशन में जैसे tan हाइपरबोलिक है तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा, तो x बराबर मान लिए ये z है, z मान लिए इसको, जब ये z हुआ तो यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, x इक्वल टू होगा tan हाइपरबोलिक z, इतना हो गया, इसको मान लीजिए 1। अब देखिए आप जान रहे हैं, वी नो दैट आप जानते हैं कि tan हाइपरबोलिक z इक्वल टू होता है कितना, e के पावर z माइनस e के पावर माइनस z बाय e के पावर z प्लस e के पावर माइनस z, इतना जान रहे हैं। अब देखिए दोस्त, ये कितना का मान है, e के पावर tan हाइपरबोलिक z बराबर कितना है x, तो यहाँ कितना हो गया x, तो बराबर में कितना हो गया e के पावर z माइनस e के पावर माइनस z बाय z e के पावर z प्लस e के पावर माइनस z। अब देखिए दोस्त, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ अब देखिए जब इतना है तो इस जगह अगर हम
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या होगा दोस्त, देखिए अप्लाई या बाय लिख सकते हैं, बाय सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक को फिक्स कीजिए और दूसरे को जोड़िए घटाइए। जैसे मान लीजिए इस x को हम फिक्स किए तो +1 किए, x -1, ये इक्वल हो गया कितना का, e के पावर z है, e के पावर z माइनस इसको आप x को फिक्स किए हैं, e के पावर z, e के पावर -z प्लस e के पावर z माइनस e के पावर -z बाय कितना आ जाएगा, e के पावर z माइनस e के पावर z माइनस, फिर इसको घटाइएगा, ये इसको फिक्स किए हैं, इसको घटा दीजिएगा, कितना हो गया, e के पावर z माइनस e के पावर -z होगा दोस्त। अब देखिए जैसे यहाँ ये वाला पार्ट कट गया आपका, तो x प्लस 1 बाय एक्स -1 ये कितना हो गया, 2e के पावर z बाय इधर कितना हो गया, e के पावर z और e के पावर z खत्म हो गया, बचा कितना, e के पावर -z, इधर भी e के पावर -z, तो कितना हो गया, 2 इंटू e के पावर -z हो गया दोस्त। जब 2 इंटू e के पावर -z है तो 2 से 2 खत्म हो गया, इस e के पावर z को ऊपर लेके चलिए तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स -1 इज इक्वल टू, इसको लेके ऊपर चलिएगा तो e के पावर z इंटू e के पावर -z है नीचे तो ऊपर जाएगा तो प्लस z होगा दोस्त। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, x प्लस 1 बाय एक्स -1 इज इक्वल टू e के पावर 2z। अब देखिए दोस्त e के पावर 2z हुआ, तो यहाँ से अगर हम e को खत्म करें तो लॉग चलेगा, तो कितना 2z बराबर हो जाएगा दोस्त लॉग 1 प्लस x प्लस 1 या x प्लस 1 बाय एक्स -1 बेस में e। अब देखिए दोस्त यहाँ से z को फ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा, z इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 लॉग x प्लस 1 बाय एक्स -1 ये बेस का e। अब देखिए z का मान आप कितना कॉमन है, z tan हाइपरबोलिक इनवर्स x को z माने है तो लिख सकते हैं दोस्त tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, हाफ लॉग बेस का e x प्लस 1 बाय एक्स -1, यही आ गया दोस्त। अब देखिए आपको अगर पूछेगा कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा 1/2 log x प्लस 1 बाय एक्स -1 बेस e है, यही आपका tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला हुआ। अब चौथा चलते हैं दोस्त कॉट का। मान लीजिए आप कितना इवेलुएट या फाइंड भी बोल सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x कितना बोलेगा। अब देखिए दोस्त सॉल्यूशन में आप लीजिएगा, दिया हुआ है कितना, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये हो गया आपका y हो गया। अब देखिए जब ये y हो गया, इधर से अगर हम इस x का एंगल निकालेंगे तो ये उधर चल जाएगा, जब उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्त, x इक्वल टू हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक y। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। जब ये x बराबर इतना हो गया, आप क्या जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हैं कि कॉट हाइपरबोलिक y है तो e के पावर y प्लस e के पावर y प्लस e के पावर -y बाई e के पावर प्लस y माइनस e के पावर -y, ये जान रहे हैं दोस्त। अब देखिए इसका मान कितना x है, यहाँ कितना हो गया, x इज इक्वल टू e के पावर y प्लस e के पावर -y बाई e के पावर y प्लस माइनस e के पावर -y हो गया दोस्त। अब देखिए नहीं कुछ तो यहाँ भी 1 है, अप्लाई बाय लिखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब लगाइएगा किसी एक को फिक्स कीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आप फिक्स किए x को जब फिक्स किए तो x प्लस 1 बाय एक्स -1, फिर इधर भी वही होगा e के पावर y प्लस e के पावर -y, इसको फिक्स कीजिए, इसको एक बार जोड़ दीजिए,
ई के पावर वाई माइनस ई के पावर माइनस वाई, फिर ई के पावर वाई प्लस ई के पावर माइनस वाई, इसको घटाइए ई के पावर वाई प्लस ई के पावर माइनस वाई होगा दोस्त। अब देखिए जैसे ये होगा तो इसमें क्यों क्या क्या खत्म हो गया, इसको इसको ये खत्म हो गया, उसके बाद ये दोनों भी बचा कितना, x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ई के पावर वाई और ई के पावर वाई, टू ई के पावर वाई, नीचे ई के पावर वाई माइनस में है तो टू इंटू ई के पावर माइनस वाई, इस टू से इसको काट दिए, इसको ऊपर लेके चलिए तो x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ई के पावर वाई बाय, इसको ऊपर लेके चलेगा तो प्लस वाई, तो कितना हो गया x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ई के पावर टू वाई। अब देखिए दोस्त ई को खत्म कीजिएगा तो लॉग चलेगा इधर, तो टू वाई इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्तों लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। देखिए देयरफॉर वाई इक्वल टू कितना हो गया वन बाय टू इंटू लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन, ये हो गया y का कितना मान माने है कॉट इनवर्स कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो ये कितना हो गया कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ लॉग, ये हो गया x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। यही दोस्त आपका फॉर्मूला निकल गया बेस में ई। देखिए दोस्त पिछला जो बताए 10 में, जैसे 10 जो बताए हैं एक बार देख लीजिए, ये x बराबर माने इतना, वी नो डैट, इसको इतना जानते हैं, फिर इसको आप कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई किए, एक को फिक्स किए x को फिक्स किए तो ऊपर में ये फिक्स रहा, ये फिक्स रहा, इसको जोड़ दिए इसको घटा दिए। अब देखिए दोस्त ये इसको जोड़े, ये तो हो गया इतना, जब इसको जोड़े तो टू ई के पावर जेड हुआ इन माइनस टू, देखिए यहाँ माइनस छूट गया था क्योंकि माइनस जेड माइनस है, ये दोनों जब माइनस है ये भी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हुआ इसको भी माइनस, इस माइनस को इधर भेजिएगा, यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन लीजिएगा, जब नीचे से कॉमन लीजिएगा माइनस तो कितना हो जाएगा, इस नीचे से माइनस कॉमन लीजिएगा तो वन माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस से माइनस को काट दिए कितना हो गया एक्स प्लस वन बाय वन माइनस एक्स, या जेड बराबर हुआ हाफ लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स वन माइनस एक्स, तो कितना हो गया टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स प्लस वन, इसको प्लस वाला जो है इसको लिख सकते हैं दोस्तों वन बाई टू इंटू लॉग ई, इसको पलट के लिख दीजिए तो वन प्लस एक्स बाय वन माइनस एक्स, यही हो गया। फिर कॉट का आप सामने निकालिए, सेक और कोसेक बचा है इसको लिखिए, उसको बता रहे हैं। देखिए दोस्त पांचवा नंबर है आपका सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, फाइंड सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, फाइंड करना है सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को, तो सॉल्यूशन में दोस्त सेक हाइपरबोलिक है इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है। देखिए दोस्त ये दिया हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मान लीजिए ये वैल्यू जेड है, यहाँ से एक्स को निकालना है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक जेड, इसको मानिए वन, आप जानते हैं वी नो डैट आपको बता चुके हैं कि सेक हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है टू बाय ई के पावर जेड प्लस ई के पावर माइनस जेड, इतना होता है। देखिए दोस्त जब ये आप जान रहे हैं, ये जान रहे हैं तो इसको जैसे यहाँ कितना इसके बराबर में कितना है x, तो x लिख सकते हैं दोस्त, ये कितना हो गया टू ई के पावर जेड प्लस इसको लिख सकते हैं दोस्त ई के पावर माइनस जेड को वन बाय जेड हो गया, माइनस था ई के पावर तो लिख दिया वन बाय ई के पावर जेड प्लस हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ए का पावर माइनस वन रहता है तो वन बाय ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो टू बाय ई के पावर जेड का होल स्क्वायर प्लस वन बाय ई के पावर जेड। अब देखिए एक्स इसको पलटिएगा तो ऊपर चला जाएगा टू इंटू ई के पावर जेड बाय ई के पावर, मतलब टू जेड हो जाएगा प्लस वन हो गया दोस्त। अब देखिए जैसे मान लीजिए ई के पावर जेड का कुछ वैल्यू मान लेते हैं, जैसे लेट ई के पावर जेड इक्वल टू मान लिए वाई, ऊपर जेड माने ये वाई मान लिए। अब देखिए जब वाई माने तो कितना हो गया एक्स इक्वल टू टू इंटू वाई, नीचे देखिए दोस्त
इसका होल स्क्वायर है तो कितना वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे कितना 1 है, इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, तब क्या आएगा आपका, जब इसको इधर गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स, फिर प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 2y हो गया। इस 2y को इधर लाइएगा तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए दोस्त, ये आपका किस में क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, इसको द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो होता है उससे सॉल्व कीजिएगा, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। तब यहाँ ए का मान कितना है दोस्त x, b का मान आपका कितना y है, अति 2y माइनस 2, और c का मान आपका x आ गया। क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहां जहां माइनस रहेगा तो उसका अपना आ जाएगा। जैसे यहाँ माइनस 2 था तो माइनस 2 इसको लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस 2, तो उसी तरह ये b का वैल्यू माइनस 2 हो गया। अब देखिए, अगर आप यहाँ y का मान निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए दोस्त यहाँ y का मान कितना हो जाए, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब देखिए दोस्त यहाँ मान रखिए जितना भी मान है, b का मान कितना है माइनस 2, तो b के जगह माइनस 2 हो गया आपका, प्लस माइनस फिर b के जगह माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, a के जगह कितना है x और b के जगह कितना है x बटे कितना हो गया 2, a का जब मान कितना है x हो गया दोस्त। अब देखिए जब इतना हो गया क्या माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 2 प्लस माइनस रूट, यहाँ कितना है माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाय 2x। अब देखिए दोस्त, अगर यहाँ से आप 4 को कॉमन लीजिएगा तो उससे 4 रूट में रहेगा, रूट से बाहर कीजिएगा तो रूट से बाहर 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x। अब देखिए अगर पूरे से हम 2 कॉमन लेते हैं ऊपर से तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x। इस 2 से इसको काट दीजिएगा, कितना 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा दोस्त। अब देखिए y है इसका मान, तो y का मान 2 आ गया आपका, एक आ गया 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा आया नीचे कितना x है दोस्त, और दूसरा आया 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब देखिए दोस्त यहाँ पे जैसे y का मान इतना आया, तो y का मान इतना जब आया तो लिख सकते हैं दोस्त y इक्वल टू एक प्लस, पहले एक मान कितना हो गया 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स होगा। जब इतना इसको होगा, ये इतना हो गया, तो आप देखिए जैसे यहाँ y है तो y कितना के बराबर में है, y आप माने किसको है पहले e के पावर z को, ये हो गया कितना e के पावर z इज इक्वल टू, जैसे e के पावर z माने e के पावर z 1 प्लस ये कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हो सके तो आप वो मान भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर वो मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, आपका फॉर्मेट है x के रूप में इसलिए इसको x में ही छोड़िए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स हो गया। e के यहाँ से e को खत्म कीजिए तो z बराबर कितना हो गया दोस्त, लॉग में इधर आ जाएगा, लॉग 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, आइए लॉग में e। अब देखिए दोस्त z का मान कितना आपके पास है, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू
log e 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ये हो गया दोस्त। अब देखिए आपको जो बोला गया था सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का निकालने के लिए आपका निकल के तैयार है। आप इसको लिख, जहां भी नहीं आया होगा समझ में बोलिएगा दोस्त, और समझ में आते जा रहा है तो लिखते चलिए। देखिए दोस्त आपका छठा नंबर है, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का, कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का। तब क्या होगा दोस्त, जैसे सॉल्यूशन में आप क्या जान रहे हैं, कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अब देखिए दोस्त अगर सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन में कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मान लीजिए वाई वैल्यू है। अब यहाँ से इसका एंगल निकालिए, एंगल जब निकालिएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा दोस्त कोसेक हाइपरबोलिक वाई होगा, और इसको मान लीजिए 1। उसके बाद आप जान रहे हैं वी नो दैट, आप जान रहे हैं कि कोसेक हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एंगल कुछ भी रहे तो आप जितना एंगल यहाँ लीजिएगा उतना इसका पावर लीजिएगा, तो e के पावर यहाँ हो जाएगा आपका 2 बाय e के पावर y माइनस e के पावर माइनस y। इतना जान रहे हैं। जब इतना जान रहे हैं तो देखिए दोस्त कितना है, कोसेक हाइपरबोलिक y है, तो कोसेक हाइपरबोलिक y है, मान लीजिए कि e के पावर y है तो इसके बराबर में कितना है आपका x, तो कितना हो गया 2 बाय e के पावर y। इसको लिख सकते हैं 1 बाय e के पावर y हो गया दोस्त। अब देखिए यहाँ लेट कीजिए e के पावर y इक्वल टू x, x नहीं x तो इस इक्वेशन में है, तो मान लीजिए z, जब आप z मानिएगा तो x बराबर हो जाएगा 2 बाय z माइनस 1 बाय z हो गया दोस्त। इस जगह पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 2z बाय z स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इसको कोना कोनी गुना करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर गुना कीजिए इसको इधर गुना कीजिए, जब इसको इधर गुना कीजिएगा तो z स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2z होगा दोस्त। अब देखिए इसको इधर से साइड लाइएगा दूसरे साइड, तो z स्क्वायर माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स माइनस 2z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यह आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्म आया, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ a का मान कितना आ गया x, b का मान आपका -2 है और c का मान -x है। अब देखिए दोस्त अगर आप यहाँ पे आप कितना x का मान अगर रखते हैं, यहाँ z का मान निकालते हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन अगर ऐसे ये गुना करके निकल रहा है तो निकाल दीजिए, नहीं तब क्वाड्रेटिक फार्मूला पे लगा दीजिए आगे निकल जाएगा। तो जैसे z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को इस सब का मान इसमें बैठाइए, जब सबका मान दीजिएगा तो -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना आपका x गुने x बाय 2 इंटू एक्स हो गया दोस्त। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 प्लस माइनस, ये हो गया आपका 4 माइनस 4x स्क्वायर बाय 2x। अब देखिए यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। 4 से अगर रूट से बाहर कीजिएगा उसको तो अंदर में 2 रहेगा, तो एक बार यहाँ कितना 2 रहता है, वर्गमूल का मतलब है होता है, इसका मतलब कि यहाँ 2 है, अंदर में 2 गो है, जो एक तरह का 2 गो है उसको बाहर कर लीजिए। लेकिन देखिए दोनों से कॉमन लीजिएगा पहले तब ना इसको बाहर निकालिएगा। जब बाहर निकालिएगा तो 2 प्लस माइनस इसका 2 आ जाएगा बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x। अब देखिए अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, जब 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x होगा दोस्त। अब देखिए जब इतना x हुआ, जब ये x हुआ तो
और नीचे कितना है 2, इस 2 से इसको खत्म कीजिए तो कितना हो गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कितना हो गया x। अब देखिए दोस्त आपका ये मान कितना निकला 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब देखिए इससे दो मान निकला आपका। एक मान है आपका z इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। z को कितना माने आप वो देख लीजिए e के पावर y, तो e का पावर y हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब देखिए यहाँ अगर e के पावर y को रखते हैं, e के पावर y को अगर हटाइएगा तो आपका बचेगा कितना y। जब y बचेगा e के पावर हटेगा तो कितना इधर log लेके आएगा तो 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ये कितना बेस में ई चला गया तो ई के पावर वाई किसको माने आप सेक को अति कॉसेक को, तो कितना हो गया कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग ये कितना हो गया दोस्त 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स बेस में ही। यही आपका एक फॉर्मूला निकल गया। अगर दूसरा आप लॉग का मान लेते हैं जेड का तो कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर कितना जेड ई के पावर वाई इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ अब देखिए ये इधर ई हटाइएगा तो लॉग चलेगा। देखिए ये लॉग कितना हो गया लॉग 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा दोस्त। अब देखिए जैसे 1 माइनस है यहाँ ये माइनस आ गया यहाँ पे। जब यहाँ पे माइनस आ गया तो देखिए दोस्त अगर मान लीजिए x का मान हम 2 लेते हैं, सपोज दैट x का मान 2 ले लिए आप। जब इसको 2 लीजिएगा तो यहाँ कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 4 में जब यदि -4 हो गया और -4 का 3 मतलब कि ये जो पावर आएगा पूरा आपका वो निगेटिव में आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि लॉग निगेटिव को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसलिए ये डिफाइन नहीं होगा। तो आपका जो मान होगा यही मान होगा आगे मान नहीं होगा। देखिए दोस्त इसको भी समझ लिए हो तो लिखते चलिए, नहीं जो अगर समझे जिस जगह नहीं समझते हैं समझे हैं उस जगह का स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए उसके बाद कॉल कीजिए या कमेंट कीजिए और अपना कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। देखिए दोस्त अभी आपको क्या बताएं इनवर्स का। अब देखिए ये हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला देखें। आप पिछले क्लास में हम बताए थे कि इन हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन क्या होता है। जिस तरह हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन था उसी तरह इसमें भी रिलेशन है दोस्त। जैसे कि आपका अगला टॉपिक आया रिलेशन बिटवीन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। देखिए दोस्त रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन दोस्त हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन में क्या रिलेशन है तो देखिए दोस्त पहला रिलेशन है अगर कहीं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x रहे। देख लीजिए दोस्त अगर कहीं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x रहे तो इसको लिख सकते हैं दोस्त माइनस आई साइन हाइपरबोलिक आई साइन इनवर्स आई एक्स। देखिए दोस्त अगर कहीं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स रहे इसको हम लिख सकते हैं दोस्त माइनस आई साइन इनवर्स आई एक्स। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए आप आई एक्स को निकालते हैं इस आई एक्स को निकालिएगा दूसरा में तो कितना हो जाएगा दोस्त इनवर्स आई एक्स। तो इसको लिख ये आई इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा तो ऊपर ले जाइएगा तो प्लस आई हो जाएगा।
मतलब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अब देखिए दोस्त तीसरा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका जो दोस्त फॉर्मूला आता है ये होता है आपका आई कॉस इनवर्स आई एक्स। देखिए दोस्त सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में यही अंतर है। देखिए दोस्त तीसरा हो गया आपका कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस आई इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये हो गया दोस्त। अब देखिए ये cos इनवर्स x हो गया। अब अगर यहाँ से cos इनवर्स x को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए cos इनवर्स को निकालिएगा तो हो जाएगा दोस्त cos इनवर्स x इक्वल टू, ये माइनस आई है, ये माइनस आई है। जब आप इसको इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में आएगा माइनस आई, उसको ऊपर ले जाइएगा तो प्लस आई, कितना हो गया प्लस cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब देखिए दोस्त और पांचवा हो गया आपका टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इसका क्या होगा मान, जैसे आप सर्कुलर फंक्शन में क्या जानते हैं, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स रहे तो उसका मान माइनस टेन आई एक्स होता है। तो यहाँ कितना टेन हाइपरबोलिक एक्स है, इसका भी मान माइनस आई टेन हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक है उधर तो इधर टेन इनवर्स आई एक्स हो गया। अब देखिए दोस्त छठा में अगर हम टेन इनवर्स आई एक्स को निकालते हैं तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस आई टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये हो गया दोस्त। अब देखिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। या प्रूफ करते हैं इसको शुरू से साइन वाला सिर्फ बोले, साइन अगर प्रूफ करते हैं तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका कुछ ना कुछ मान होगा एक्स वाई जेड। तो मान लीजिए वाई इसका मान है, जब इसका वाई तो इसका एक्स निकालिए, तो एक्स को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त साइन हाइपरबोलिक वाई हो गया। अब देखिए एक्स बराबर साइन हाइपरबोलिक वाई है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्त, ये हाइपरबोलिक को फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन में लिखेगा तो माइनस साइन आई वाई होगा। अब देखिए यहाँ एक्स है और इस आई को इधर लाइए तो एक्स बटे माइनस आई इज इक्वल टू साइन आई वाई होगा दोस्त। अब देखिए माइनस आई है ऊपर जाएगा तो प्लस आई, तो कितना हो गया आई एक्स इज इक्वल टू साइन आई वाई। अब देखिए यहाँ से अगर इस साइन को दूसरे तरफ ले जाते हैं, इस तरफ लाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्त साइन इनवर्स आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। अब देखिए आई को रहने दीजिए, वाई का मान आप कितना माने हैं दोस्त, तो कितना हो गया साइन इनवर्स आई एक्स इज इक्वल टू आई इंटू वाई का मान कितना है आपका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये है दोस्त, ये आपका देखिए कितना नंबर प्रूफ हुआ, प्रूफ ऑफ सेकेंड नंबर आपका प्रूफ हो गया। यहां से अगर ये साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये आई अगर नीचे नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो माइनस आई साइन हाइपरबोलिक साइन इनवर्स हो जाएगा इनवर्स आई एक्स। देखिए दोस्त ये जो आपका प्रूफ हुआ प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। अब देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड प्रूफ हो गया। अब देखिए तीसरा कौन है, कॉस में आएगा प्रूफ, तो सॉल्यूशन कॉस का कीजिए। जब कॉस का कीजिएगा दोस्त तो मान लीजिए कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को पहले प्रूफ कर रहे हैं, अब देखते हैं इसका कितना आता है। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अगर निकालिएगा तो इसको मान लीजिए वाई मान लीजिए, इस एक्स को निकालिए, तो एक्स को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त कॉस हाइपरबोलिक वाई होगा। अब देखिए कॉस हाइपरबोलिक वाई, इसको आप सर्कुलर फंक्शन में कितना पढ़े हैं कॉस आई वाई पढ़े हैं दोस्त। अब देखिए इधर कितना है एक्स, इस कॉस को इधर लाइए
कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई हो जाएगा। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स को इधर है, इसको रहने दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स, ये आई है, आई को भी रहने दीजिए। वाई का मान कितना है दोस्त, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब देखिए आपका ये जो प्रूफ हुआ, प्रूफ नंबर 4 हो गया होगा, प्रूफ ऑफ 4। अब देखिए दोस्त 4 प्रूफ हो गया। मान लीजिए कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स आपको निकालना है। क्या निकालना है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स निकालना है। ये आई इधर डिवाइड में आएगा, इस डिवाइड से अगर ऊपर जाएगा तो 1 बाय आई है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए दोस्त कॉस इनवर्स एक्स का निकल गया, ये भी निकल गया आपका, मतलब प्रूफ ऑफ 4। अब प्रूफ ऑफ ये होगा कितना, थर्ड ऑफ थर्ड। अब देखिए आपका 5 नंबर में क्या है, 10 है। तो देखिए दोस्त 5 में 10 हाइपरबोलिक को प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन में 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, इसका कुछ वैल्यू होगा, मान लीजिए जेड। अब देखिए एक्स को अगर यहाँ से निकालते हैं तो 10 हाइपरबोलिक जेड, और इस हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन में आप कितना जानते हैं, माइनस आई 10 आई जेड, आई जेड। इस आई को इधर लेके चलिए तो कितना हो जाएगा, इधर एक्स है, एक्स बटे माइनस आई इज इक्वल टू 10 आई एक्स, आई एक्स की जगह कितना है आई जेड। अब देखिए 1 बाय माइनस आई है, इसको अगर ऊपर ले जाएगा तो प्लस आई, तो आई एक्स इज इक्वल टू 10 आई जेड। इस 10 को इधर लेके चलिए तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स आई एक्स इक्वल टू आई जेड। अब देखिए जेड का मान कितना है, 10 इनवर्स आई एक्स इज इक्वल टू आई, जेड का मान आप कितना माने हैं, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का। अब देखिए ये प्रूफ जो हुआ होगा आपका 6 नंबर प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ 6। अब देखिए यहां से इसको निकालिए, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स को निकालिएगा एक्स को, तो देखिए ये आई है, इधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड 1 बाय आई है, ऊपर जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस आई 10 इनवर्स आई एक्स हो गया। देखिए दोस्त ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ नंबर 5, प्रूफ ऑफ 5 देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्त ये तीनों बताएं। अब देखिए इसमें आप बचा कौन, कॉट सेक कॉसेक। अब इसको लिखिए, उसको बता रहे हैं। देखिए दोस्त अगला है आपका, अब उस 10 तक प्रूफ हो गया है, आगे कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होगा। इसका जो होता है दोस्त ये होता है माइनस आई कॉट इनवर्स आई एक्स। देखिए दोस्त ये कॉट इनवर्स माइनस आई और अंदर में भी माइनस आई होता है, हो गया दोस्त। अब देखिए अगर यहाँ से इसको निकालते हैं दूसरा नंबर में तो कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स आई एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये हो गया दोस्त। अब देखिए तीसरा नंबर में है सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इसका क्या होगा दोस्त, इसका आता है
माइनस आई इंटू सेक इनवर्स माइनस आई एक्स। देख लीजिएगा दोस्त, सेक इनवर्स देखिए तीसरा है आपका कितना, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका मान जो है वो है माइनस आई सेक इनवर्स ये कितना होगा दोस्त, सर्कुलर में क्या जानते थे, सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक सेक आई एक्स जानते थे दोस्त। जब आप वहां आई एक्स जानते थे तो यहाँ भी ये एक्स ही होता है। अब देखिए लेकिन यहाँ जो होता है वो माइनस होता है, और आगे अगर इसको बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ एक्स को मान निकालिएगा तो 4 में क्या निकलेगा, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इस आई को इधर लाइएगा तो प्लस आई सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स हो जाएगा। पांचवा देखिए दोस्त, ये है कोसेक इनवर्स कितना, हाइपरबोलिक इनवर्स होगा पहले, कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस आई कोसेक इनवर्स माइनस आई एक्स, ये हो गया। 6 नंबर में है दोस्त कोसेक इनवर्स अगर माइनस आई एक्स निकालते हैं ये हो जाएगा प्लस आई कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अब देखिए दोस्त ये 6 फॉर्मूला इधर हो गया, 6 पहले प्रूफ कर चुके हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ और फर्स्ट कीजिएगा तो सेकंड होगा, इसलिए कॉट डायरेक्ट कॉट रखिए। जैसे कॉट को आप प्रूफ करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, y हो गया, यहाँ से x को रखिए तो x बराबर कितना हो गया, कॉट हाइपरबोलिक y। इस कॉट हाइपरबोलिक y को सर्कुलर फॉर्मेट में लिखिए तो कितना होगा, प्लस आई कॉट, ये कितना आई एक्स आई वाई हो गया। अब देखिए इस आई को इधर लाइए, एक्स बटे आई इज इक्वल टू कॉट आई वाई, इस आई को ऊपर ले जाएगा तो माइनस आई एक्स इज इक्वल टू कॉट आई वाई। अब देखिए यहाँ कॉट को इधर लाइए, कॉट को इधर लाइएगा कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस आई एक्स इज इक्वल टू आई इंटू वाई। अब देखिए y का मान इसमें रखिए कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस आई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आई वाई है तो आई को रहने दिए और y का मान कितना है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो हो गया दोस्त कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब देखिए ये जो आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ नंबर 6 हो गया, प्रूफ नंबर सेकेंड, यहाँ से ये सेकेंड हो गया। यहाँ से अगर हम कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स निकालें तो ये आई इधर नीचे चल जाएगा डिवाइड में, डिवाइड से जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस आई, ये हो गया कितना, कॉट इनवर्स माइनस आई एक्स। अब देखिए दोस्त ये प्रूफ नंबर हो गया फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, ये हो गया प्रूफ ऑफ सेकेंड। अब थर्ड और फोर्थ में प्रूफ कीजिए, जैसे इसका भी सॉल्यूशन तो कितना, सेक हाइपरबोलिक प्रूफ करना इनवर्स में एक्स, तो इसको मान लीजिए कितना, जेड मान लेते हैं, मान लीजिए जेड। अब देखिए यहाँ से एक्स को निकाल दीजिए, एक्स को जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, सेक हाइपरबोलिक जेड होगा दोस्त। ये सेक हाइपरबोलिक जेड है, जब ये जेड है तो इसको सर्कुलर फॉर्म में आप कितना लिखिएगा, तो लिख सकते हैं दोस्त सेक हाइपरबोलिक जेड है तो ये कितना हो गया, आई इंटू जेड हो गया दोस्त। अब देखिए इसको इधर लेके चलिए, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आई इंटू जेड, हो गया दोस्त। आई इंटू जेड है तो जेड का मान आप कितना माने हैं, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो कितना हो गया, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आई इंटू सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये प्रूफ नंबर आपका 5 हो गया, प्रूफ नंबर 5 नहीं 4 हो गया। और यहाँ से अगर सेक को निकालते हैं तो ये हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू
एक्स इक्वल टू ये प्लस आई है, इधर आएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस आई सेक इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका प्रूफ नंबर प्रूफ नंबर थर्ड, प्रूफ ऑफ थर्ड। ये हो गया प्रूफ ऑफ फोर्थ। समझ में आता जा रहा है दोस्त तो लिखते चलिए, और नहीं तो हम बता देते हैं, उसके बाद रोक दीजिएगा वीडियो को, लिख लीजिएगा। अब देखिए जैसे कि अब कितना 6 नंबर प्रूफ कीजिएगा, 6 और 5, तो सॉल्यूशन हो गया। ये 6 और 5 में क्या है कोसेक, तो डायरेक्ट कोसेक लिखिए, कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए कुछ, जैसे मान लीजिए इसको y है, y मान लीजिए दोस्त। अब देखिए यहाँ से x को निकाल दीजिए, तो x बराबर कितना हो गया कोसेक हाइपरबोलिक y हो गया दोस्त। इसको आप क्या जानते हैं i इंटू कोसेक आई एक्स आई वाई हो गया सर्कुलर फॉर्मेट में। अब देखिए इस i को इधर लेकर आइए, इधर x है, x बटे i हो गया इज इक्वल टू कोसेक आई वाई। जब i को ऊपर ले जाइएगा तो माइनस आई एक्स, ये हो गया कितना कोसेक आई वाई। अब देखिए इस कोसेक को इधर लेके चलिए, कितना हो जाएगा कोसेक इनवर्स आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। अब देखिए आई वाई का मान कितना है आपका कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो गया कितना कोसेक इनवर्स आई एक्स, ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए दोस्त अब कितना प्रूफ हो गया कोसेक इनवर्स माइनस आई एक्स होगा, यहाँ माइनस है, ये माइनस आई एक्स इज इक्वल टू आई इंटू कोसेक इनवर्स एक्स, ये कितना हो गया आई इंटू कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अब इसको यहां से निकालिए, जब इसको निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये आई इधर आएगा डिवाइड में ऊपर जाएगा तो माइनस आए, तो कितना हो गया माइनस कोसेक इनवर्स माइनस आई एक्स। यही दोस्त प्रूफ हो गया। ये जो आपका प्रूफ हुआ प्रूफ ऑफ 5, ये प्रूफ हो गया प्रूफ ऑफ 4, अति 4 नहीं 6 हो गया ये। देखिए दोस्त पिछले में भी हम 6 को प्रूफ किए, ये भी 6 प्रूफ हो गया, फिर इनवर्स का भी आज प्रूफ किए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगले फॉर्मूले के साथ में। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो स्क्रीन पे नंबर है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर होगा उस पे आप कॉल करिए या व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट कीजिए, और आप अपना कंफ्यूजन को दूर कीजिए। जिस जगह आपको दिक्कत होता है उसी जगह कमेंट कीजिए, उसके बाद आप कॉल कीजिए, क्योंकि कमेंट देखने के बाद आपका रिप्लाई मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो कॉल कीजिए, कॉल पे आपको मिलेगा ही मिलेगा।